अब अग्नि का प्रयोग करने की सावधानियां क्या हैं? देखिए, अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए, उसमें उल्टी सीधी चीजें नहीं डालनी चाहिए। अग्नि बहुत पवित्र चीज है, इसलिए कोशिश करें कि उसमें उल्टी सीधी चीजें, कूड़ा कबाड़ न डालें, अग्नि का अपमान न करें। अग्नि को कभी भी पैरों से न बुझाएं, जल या वायु का प्रयोग करें। बहुत सारे लोग अपने पैरों से रगड़ करके आग को बुझाते हैं। माचिस की तीली फेंकी, पैर से रगड़ दिया, उसको जमीन पर रगड़ के अपने हाथों से बुझाइए अगर बुझाना ही है तो, लेकिन पैरों से रगड़ करके आग को मत बुझाइए, जल या वायु का प्रयोग करिए। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में अखंड ज्योति जलती रहती है, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से लगातार अखंड ज्योति जल रही है। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं तो घर में पवित्रता बनाए रखें। अगर आपके घर में अखंड ज्योति जलती है तो घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका प्रयोग करना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं रहेगा। शयन कक्ष में अग्नि के प्रयोग से जहां तक हो सके बचना चाहिए। बेडरूम में आप अपने अग्नि का प्रयोग ना करें, दीपक न जलाएं बेडरूम में, मोमबत्ती न जलाएं बेडरूम में। कोशिश करें कि बेडरूम में अग्नि का प्रयोग ना हो। अगर धूप बत्ती जलाते हैं तो धूप बत्ती जब पूरी तरह से बुझ जाए तभी बेडरूम का प्रयोग करें सोने आदि के लिए, अन्यथा बेडरूम में अग्नि का प्रयोग ना करें, वरना पति पत्नी के बीच में फायर एलिमेंट बढ़ेगा, बेवजह के झगड़े पैदा होंगे। आपके शरीर में भी अग्नि है, फायर है, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अग्नि का अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कैसे प्रयोग करें। अग्नि का प्रयोग कैसे करें कि अलग अलग मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। संपन्नता के लिए और समृद्धि के लिए हवन करें। थोड़ा सा हवन की आप आग जलाएं और उसमें रोज सवेरे सुगंधित वस्तु की आहुति दें। थोड़ी सी लकड़ियां हवन कुंड में, आजकल छोटे छोटे हवन कुंड आते हैं, उसमें जला लें और रोज सुबह उसमें खुशबू वाली चीज डालें ताकि खुशबू चारों तरफ फैले। ऐसा नियमित रूप से करें तो देखिए उसके बाद चमत्कार। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हवन की अग्नि में संध्या को हवन सामग्री डालें। छोटा सा हवन का पात्र ले लें और रोज शाम को उसमें जरा सा हवन सामग्री, 3 बार हवन सामग्री डालें। रोज शाम को ऐसा करें और उसके बाद उसका धुआं पूरे घर में फैलने दें, बट इतना भी धुआं ना हो कि आंखों में तकलीफ हो जाए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, रोज शाम को संध्या वंदन करें, हवन करें, तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र जैसी चीजें काम नहीं करेंगी। संध्या काल में पूजा स्थान में दीप रूप में अग्नि प्रज्वलित करें। हमेशा याद रखिए, आप अपने धर्म को, अपनी परंपरा को बिल्कुल मत भूलिए। जैसे जैसे आप अपनी धर्म को, परंपरा को भूल रहे हैं, वैसे वैसे जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसलिए हर घर में एक नियम बना लें कि रोज शाम को एक दीपक जलेगा पूजा स्थान पर, चाहे वो तिल के तेल का दीपक हो, चाहे वो घी का दीपक हो, लेकिन रोज शाम को पूजा स्थान पर जरूर जलेगा। और अगर किसी घर में ऐसा होता है तो उस घर में पैसे की दिक्कत नहीं होगी, घर के लोगों की रक्षा होगी और आयु में, एकाग्रता में सफलता प्राप्त होगी। तुलसी के नीचे दीपक के रूप में अग्नि जलानी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन रविवार के दिन दीपक नहीं जलेगा। खासतौर से जो महिलाएं हैं जिनका विवाह हो चुका है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो रोज शाम को घी का एक दीपक तुलसी के नीचे जलाएं और कोशिश करें कि रविवार के दिन दीपक न जलाया जाए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो आपके वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। दर्पण के सामने, मिरर के सामने अगर आप अग्नि का प्रयोग करते हैं तो आर्थिक संकट दूर होता है। शीशा बड़ी खास चीज है। मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ये बड़ी खास चीज है, ये हर चीज को दुगना कर देती है। अगर शीशे के पास अंधकार हो, डार्क हो,
तो जीवन में अंधकार दुगुना हो जाता है, और शीशे के पास अगर रोशनी हो तो जिंदगी में रोशनी दुगुनी हो जाती है। इसीलिए आप एक नियम बना लीजिए, घर में शीशा जहां भी लगा हो, छोटी सी मोमबत्ती रोज शाम को शीशे के सामने जलाइए, उसका प्रकाश दुगुना हो जाएगा और घर का जो आर्थिक संकट है, घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक होगी, घर का आर्थिक संकट समाप्त होगा।